जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा के दयानी इलाके में मौजूद हूं और आप जानते हैं कि जिस तरह से श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है तो यात्रियों के लिए अलग अलग जगहों पर लंगरों की व्यवस्था की गई है। और यहाँ दयानी के पलाव मोड़ इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी दयानी के युवाओं ने लंगर व्यवस्था की है। यात्रियों के लिए लगातार यहाँ पर लंगर जो चलाया जा रहा है, यात्री यहाँ पर आकर लंगर जो वो ग्रहण करते हैं। लेकिन देर रात को दयानी इलाके में एक मामला पशु तस्करी का हमें देखने को मिला है। जो युवाओं की तरफ से बताया जा रहा है कि देर रात को यहाँ से एक गाड़ी जो है वो पशुओं से भरकर यहाँ से जाती है और ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, हाईवे से यहाँ से यू टर्न लेकर जो है गाड़ी टुवर्ड सांबा की ओर गई है। और जब युवाओं ने देखा तो युवाओं ने इस तस्करी के प्रयास को विफल करने की कोशिश की है। तमाम युवा मेरे साथ मौजूद है दयानी के, इनसे मैं जानूंगा कि आखिर पूरी बात क्या हुई है रात को। लेकिन बताया जा रहा है कि जब युवा उस गाड़ी का पीछा करते हैं, काफी आगे तक पीछा किया जाता है, लेकिन गाड़ी उसके बाद कहां जाती है इसका कुछ नहीं पता है। यह भी बताया जा रहा है कि शायद दरिया या किसी नाले से गुजरकर गाड़ी जो वो आगे चली गई है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि एक लंगर में यहां पर सेवा दे रहा एक युवा यहां बर्तन साफ कर रहा था, तो गाड़ी जो है वो जिस रफ्तार से आई है उसके ऊपर गाड़ी भी चढ़ सकती थी, यानी वो जो है गाड़ी की चपेट में व्यक्ति आ सकता था जो सड़क किनारे यहां पर बर्तन साफ कर रहा था। इसी जगह पर यहां पर आप ये बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं। लेकिन पूरी बात क्या हुई है, मैं यहां युवाओं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये पूरा मसला है क्या और क्या ये सांबा पुलिस से अपील करना चाहते हैं। और इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि गश्त जो वो काफी अच्छी है, दोपहर के समय में यहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात रहते हैं, लेकिन रात के समय में जो वो कोई नहीं होता। तो क्या कुछ रिक्वेस्ट एसएसपी साहब से करना चाहते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना है। लव। क्या पूरी बात हुई है रात को जो आप कह रहे हैं कि तस्करी का प्रयास आपने विफल किया? रात को हम यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ कर रहे थे तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग साइड से महिंद्रा आई, तो वहाँ पे हमारा एक बंदा जो मतलब ये लड़का इधर ये वहाँ पे बर्तन साफ कर रहा था। सब थे, हम 2 मिनट के लिए अंदर गए, गाड़ी यू टर्न लेके इतनी तेज आई कि इसके ऊपर चढ़ा गया था वो महिंद्रा वाला। हमारा एक बोर्ड तोड़ गया। तो उसके बाद हमने पीछा भी करा, डीएसपी सर को कॉल करी थी कि सर वो अलर्ट कर दो अपने वाला नाका। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं हम कर देते हैं, बट वो गाड़ी हमें नहीं मिली। लास्ट तक हमने पीछा करा उसका, बट गाड़ी हमें नहीं मिली। और यहाँ पे नाइट में हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी गई है। दिन में अच्छी फोर्स है, सब कुछ है, यहाँ पे पूरी फोर्स तैनात है, बट नाइट में हमारे पास कोई फोर्स नहीं है। इवन एक रात को एक पुलिसकर्मी तक नहीं है इधर। रात को हम खुद ये मतलब ये लगा लो कि अपने सामान को भी हम खुद ही देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ये डीजे सेट पड़ा हुआ है, सब कुछ खुद ही, इसकी सिक्योरिटी भी हम खुद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो रात को हम यही कहते हैं कि एसएसपी सर से कि कम से कम हमें सिक्योरिटी दी जाए रात को। कल को ये हो सकता है उनसे हमारी मतलब हाथापाई हो सकती है। कल को हमें वो जैसे ये इस लड़के को हिट कर गए थे, वो कल को किसी को भी मतलब किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। पहले भी इस तरह के प्रयास यहाँ इस इलाके? बिल्कुल सर, हमेशा इसी साइड से होते हैं। ये नॉमिनेटेड एरिया, यहाँ पे हमेशा हर बार यहाँ से गाड़ी निकलती है। लास्ट टाइम हम डीएसपी सर के पास भी गए थे, एसएचओ सर के पास भी गए थे। तो वहाँ पे ये हुआ था कि लास्ट टाइम हमने 2 ट्रक पकड़े थे, तो उसका भी कोई अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। लास्ट टाइम भी हमने यही अपील की थी सर से कि यहाँ पे कोई 1-2 सिक्योरिटी वाला लगा दो ताकि उन पे भी कोई डर रहे। हम पूरी रात हम जाग रहे होते हैं। हम यही मतलब लास्ट टाइम भी हमने नाका लगाया था यहाँ पे, ये तो अब लंगर लगाया हुआ है तो इधर रहते ही रहते हैं। तो थोड़े ये रहा कि कोई 15-20 दिन कोई गाड़ी नहीं निकली, बट अब कल ये फिर से यही चीज हो गई। हाँ बिल्कुल ही। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या एसएसपी साहब से? हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट हमें कोई सिक्योरिटी के लिए कोई रात के समय 2 कोई सिक्योरिटी के लिए दे दी जाए कोई पुलिस वाले, ताकि उनको भी डर रहे कि यहाँ पे पुलिस है। लोकल से तो वो इतना डरेंगे नहीं, तो पुलिस से डर रहेगा उनको, तो ताकि हमें भी हमारा सामान भी सेफ हो जाए। कीमती सामान है, स्पीकर्स वगैरह सब कुछ आप ये लगा लो। पूरा लंगर का भी देख रेख रहे। दिन में होती है, हमें दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में पुलिस भी है, ट्रैफिक वाले भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है, बट रात को यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं। बिल्कुल। तो ये युवा है जिन्होंने पशु तस्करी का प्रयास विफल करने की कोशिश की है। कुछ और युवा है, इनसे भी जाने, क्योंकि लंगर में अपनी सेवा दे रहे हैं तो इससे बेहतरीन काम और क्या हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह को कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है तो पुलिस का इन तमाम युवाओं की तरफ से सहयोग भी है, लेकिन पुलिस से अपील की जा रही। तो आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या पूरी बात हुई थी रात? जी रात की बात छोड़ दो, ठीक है, हम अपनी रक्षा करने जानते हैं, हमें सहारे की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ
पुलिस डिपार्टमेंट का ये होता कि कल तो हाथापाई हो तो हमारे पर कानूनी कार्रवाई ना हो, सिर्फ इस मकसद के लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है। हम लाचार नहीं हैं, हमारे हाथ सलामत हैं, उनसे लड़ना हम भी जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कोई चीज़ कानूनी और प्यार से जो सेटल हो जाए, उससे ऊपर कोई नहीं है। पहली बात, ये कानून की मदद लेके गो तस्करी करते हैं। ये मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये आसान शब्द नहीं है बोलना कि कानून की मदद लेके तस्करी करना ये आसान नहीं है। ये मसला आज से 1.5 साल पहले जब हमने देखा था, मास्टर मोड में ट्रक पकड़ा था, उस बंदे के बाद परमिशन थी, उसके बाद मेरी ग्रीवेंस गई थी गवर्नर के पास, गवर्नर ने डीसी को फॉरवर्ड की थी। उसमें मैंने ये लिखा था कि जिस टाइम आप परमिशन बनाते हो, आप ट्राइबल के लिए ये पूछते हो कि वो कितने लेके आया था। अगर वो 4 गायें लेके वहां पे ट्राइबल यहाँ पे आ रहा है तो वो वापस कितने लेके जा रहा है। वहां से आने का कोई रिकॉर्ड नहीं, यहाँ से जाने का रिकॉर्ड क्यों बना? वेटरनरी डॉक्टर की रिपोर्ट कहाँ थी उसके ऊपर कि गाय को जब लेके जाते तस्करी, वेटरनरी डॉक्टर की रिपोर्ट लगती है। और एक परमिशन की 100 कॉपियां, मुझे ये बताओ, अगर एक परमिशन लेके बंदा गाय लेके जा रहा है, उसकी 100 फोटोसेट कॉपियां लेके वो क्या करेगा? एक परमिशन की 3 दिन वैलिडिटी होती है, जहां तक मैंने पढ़ा था। आप ये कहना चाहते हैं कि एक सख्त कानून इसके ऊपर बनना चाहिए? सख्त कानून ये पूरे देश का मुद्दा है, ये अकेले बस की रोग नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब हम ये बात करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, ये नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट मदद नहीं करना चाहता, प्रशासन पूरी मदद करना चाहता है पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन पता नहीं क्या चीज है जो वो चीज उनको करने से रोकती है। पहली चीज, जब भी एक बार हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से बात हुई तो उन्होंने हमें यही बोला था कि इसमें कोई कानून जो सख्त कानून नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, किसी की धार्मिक भावना के साथ खेलना, क्या वो कानून इस पे लागू नहीं होता? सिर्फ तस्करी वाला ही कानून लागू होता है। लेकिन एक चीज आपने देखी होगी कि जब से एसएसपी सांबा बेनामतोश है तो सिनेरियो बदलता नजर आ रहा है आपको सांबा जिला में? देखो, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारा ऐसा रोज का नहीं है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से जब भी मिले हैं, जहाँ एक काम के लिए मिले हैं, सिर्फ जहाँ गो तस्करी के मामले में मिले हैं, जहाँ एक अपना जिंदगी का भी नौकरी का फॉर्म भरा हो तो करेक्टिव सर्टिफिकेट बनाने के लिए मिले हैं। आप कहते हैं कि इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए? इसके रोक तब भी लग सकती है जब प्रशासन इसमें मदद करे। प्रशासन जब मदद तब करता है जब डीसी परमिशन लॉट करता है किसी भी बंदे को, ट्राइबल को यहाँ से जाने के लिए। क्या डीसी उसमें लोकल पंच और सरपंच की मोड़ देखता है? डीसी कैसे फाइनलाइज कर देता है कि इस बंदे के पास 10 गायें या 20 गायें? उसको कौन बताता है? वो ही बता सकता है जो उस इलाके में रहते हो, जो वहाँ पे लोकल रेजिडेंट्स की विटनेस होनी चाहिए परमिशन बनाने से पहले, और पंचों और सरपंचों की स्टैंप होनी चाहिए। बिना उसके बिना परमिशन नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल, तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कानून की मदद लेके ही गो तस्करी का काम करते हैं। बिल्कुल, हमने भी लगातार जब पशु तस्करी को लेकर अपडेट किया तो हम यही कहते हैं कि इसके ऊपर सख्त कानून जो बनना चाहिए। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जो ये रात को वाकया पेश आया और बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के प्रयास हुए? हाँ, बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मसला पहले भी मैनेजमेंट के संज्ञान में है और एसएसपी साहब और एसएचओ साहब के ये ऑलरेडी नोटिस में है। तो यहाँ से ही ये कि इशू उठ रहा है, और भी जगह हैं वहाँ से भी हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पुलिस ये कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही, इस पर ज़्यादा संज्ञान क्यों नहीं ले रही। मैं गगवाल से हूँ और राम रतन पाल मेरा एक हेल्पिंग एनिमल जेके से हूँ मैं, और आए दिन मैं वीडियो में भी कहता रहता हूँ और उन लोगों को भी कहता रहता हूँ जो दूध तक ही सीमित हैं, गाय का दूध लेकर गाय को आवारा छोड़ देते हैं, जब दूध देना बंद कर देती हैं, जब नंदी को आवारा छोड़ देते हैं, आए दिन नेशनल हाईवे पे हिट हो रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें हमें सभी को सहयोग करना होगा, सभी को साथ लेके चलना होगा। तो ये कोठा का जो मसला है ये आज से नहीं है, 2 महीने पहले भी हमने एसएसपी साहब के नोटिस में लाया था, एसएचओ साहब के नोटिस में लाया था, लेकिन ये यथावत बना हुआ है। कारण क्या है वो तो प्रशासन ही जाने। बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो युवा अपनी बात रख रहे हैं कि पशु तस्करी का प्रयास रात को जिस तरह से देखने को मिला, उस प्रयास को इन युवाओं ने विफल करने की कोशिश की। जिस तरह से फोर्स बताया जा रहा है कि दोपहर को होती है, अच्छी खासी यहाँ पर ड्यूटी उनकी तरफ से दी जाती है, लेकिन रात के समय में इनको डर रहता है कि कहीं कोई ऐसे तत्व ना आ जाए जो हावी हो जाए, कोई ऐसा नुकसान कर दे। और जो गाड़ी बताया जा रहा है कि जो यहाँ बर्तन एक साफ कर रहा था युवा, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने के प्रयास किए। क्या हुआ क्या था? मैं उधर बर्तन साफ कर रहा था तब ना, उधर से आया, फिर गाड़ी को मेरे ऊपर चढ़ाया, मैं साइड में हो गया फिर बचने के लिए। अच्छा, तो आप उस टाइम अकेले थे? बाकी ये लोग इधर ही थे, तो फिर मैं आवाज मारा, फिर इन लोग बाहर से निकला, बोर्ड हमारा तोड़ गए। अच्छा, बोर्ड को यही हुआ था। हाँ।
बिल्कुल, तो बताया जा रहा है कि एक बोर्ड भी जो है वो तोड़ा गया, जो लंगर का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था। तो अपील यही रहेगी एसएसपी साहब से कि यहाँ पर इस मामले का संज्ञान लिया जाए, और हम जानते हैं कि बेहतरीन काम आपकी तरफ से किया जा रहा है, हर तरह की मदद जो है वो समाज के हर व्यक्ति को दी जा रही है। तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर भी कड़ा संज्ञान जो वो लिया जाए, क्योंकि पशु तस्करी के प्रयास अक्सर यहाँ पर विफल होते हुए हमने देखे हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड जो पिछले 5 से 6 महीने का अगर देखें, लेकिन यहाँ पर जो है और ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो ये कहा जा रहा है कि अक्सर इस तरह के प्रयास जो पहले भी यहाँ पर हुए हैं, युवाओं ने पहले भी आवाज उठाई है, लेकिन पुलिस के संज्ञान में जिस तरह से अब ये बातें आई हैं, तो पुलिस इसके ऊपर एक बड़ा एक्शन ले। इसमें कानून जो है वो और ज्यादा कड़ा होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए, ताकि पशु तस्करी के प्रयास ना हो। देखिए, लंगर में अपनी ये सेवाएं युवा यहाँ पर दे रहे हैं। लंगर का ये जो पूरा आयोजन किया जाता है हर यात्रा में, जिस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो रात के समय में इनको थोड़ा रिस्क है कि जिस तरह से इन्होंने ये एक प्रयास किया है कि गाड़ी को पकड़ा जाए, गाड़ी को ये पकड़ने के लिए आगे तक जाते हैं, गाड़ी का पता नहीं चलता कहाँ जाती है वो गाड़ी। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे अगर तत्व आ जाते हैं, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि जो तस्करी करते हैं उनके आगे रैकी की जा रही होती है, कुछ उनको गाइड आगे चल रहे होते हैं, तो वो इस तरह का कोई ऐसा प्रयास करते हैं कि जो युवाओं को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए रात के समय में थोड़ा पहरा अगर और तेज हो जाए तो फिर किसी तरह का कोई भी नुकसान या डर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दियानी का इलाका प्ला मोड़ का यहाँ पर लंगर लगाया गया है युवाओं की तरफ से, यहाँ पर रात के समय में भी सिक्योरिटी अगर हो जाए तो इनको जो है वो थोड़ा सा इनके हित में हो जाती है बात, वो इनको थोड़ा सहारा हो जाता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो अपील करूंगा एसएसपी सांबा बिनाम तोज जी से, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं सांबा जिला के, कि यहाँ पर इस मामले का संज्ञान लिया जाए और पशु तस्करी को लेकर और ज्यादा कड़ी सख्ती जो है वो आपकी तरफ से की जाए। यही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि मामले लगातार जो वो प्रकाश में आ रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि के जरिए जेके मीडिया के लिए।